लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक खेल हुआ। तस्वीर फिलहाल साफ है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो बिहार और यूपी दो ऐसे राज्य हैं जिनकी चुनावी मौसम में खूब चर्चा होती है। बात बिहार की करें तो इस तरह का उठापटक लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा को भी प्रभावित करेगा। लेकिन चर्चा के केंद्र में होंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं, 9वीं बार शपथ ले चुके हैं, एक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर आइए जरा आपको बताते हैं उनकी राजनीतिक कुंडली क्या कहती है और कैसे नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उनके बगल वाले को भी नहीं पता होता। उनके मन में क्या चल रहा है, वो अब किस तरह से किस ओर जाने वाले हैं, ये कह पाना मुश्किल होता है। नीतीश बिहार विधानसभा चुनाव तक साथ रहेंगे या नहीं, ये भी कह पाना अभी भी मुश्किल है। इतिहास में उनके राजनीतिक सफर में इस तरह की सैकड़ों बार चीजें आती रही हैं, सैकड़ों बार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर माने जाते हैं नीतीश कुमार और इसीलिए सुशासन के मुद्दे पर शुरू से ही वो चुनाव लड़ते रहे। बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार का जन्म 1991 में बिहार के एक दलित परिवार में हुआ था। नीतीश का जो उपनाम है, जो उनके जो शुभचिंतक हैं प्रेम से जो उन्हें बुलाते हैं, वो उन्हें मुन्ना कहकर बुलाते हैं। नीतीश के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश ने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े दिग्गज नेताओं से सीखे थे। नीतीश के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। इस साल नीतीश ने जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। साल 1985 को नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। नीतीश का राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इस बीच साल 1987 को नीतीश कुमार बिहार के युवा लोकदल के अध्यक्ष बन गए। नीतीश राजनीति में पारंगत हो ही रहे थे कि साल 1989 यानी 89 को नीतीश कुमार को जनता दल बिहार का महासचिव बना दिया गया। अब नीतीश ने अच्छी खासी राजनीतिक पहचान बना ली थी। साल 1989 में ही 1989 में ही नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए एक अहम साल साबित हुआ। इस साल 9वीं लोकसभा के लिए वो चुने गए। लोकसभा के लिए नीतीश का पहला कार्यक्रम था, जिसके बाद 1990 में नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि और सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। नीतीश का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 1991 में 10वीं लोकसभा का चुनाव होते हुए नीतीश एक बार फिर से संसद पहुंचे। इसी साल नीतीश कुमार जनता दल के महासचिव बने, संसद में जनता दल के उपनेता बने। करीब 2 साल बाद 1993 को नीतीश को कृषि समिति का चेयरमैन बनाया गया। एक बार फिर से आम चुनाव ने दस्तक दे दी थी। साल 1996 में नीतीश कुमार 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। नीतीश साल 1996 से 98 तक रक्षा समिति के सदस्य रहे। साल 1998 में नीतीश फिर से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साल 1998 ने ही उन्हें फिर लोकसभा पहुंचाया। 98-99 तक नीतीश कुमार केंद्रीय रेलवे मंत्री रहे। एक बार फिर चुनाव हुए 1999 में और नीतीश 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इस साल नीतीश कुमार केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साल 2000 में नीतीश के राजनीतिक करियर का सबसे अहम मोड़ था। पहली बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक ही चला। साल 2000 में नीतीश एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साल 2001 में नीतीश को रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 2001 से 2004 तक नीतीश केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे। 2002 के गुजरात दंगे भी नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए थे। 2004 में नीतीश 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2005 में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। बतौर 31वें मुख्यमंत्री नीतीश का यह कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक चला। 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने हार का जो जिम्मा था लिया और इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। साल भर बाद 2015 में फिर एक बार वो बिहार की कमान संभालते दिखाई पड़े। ये 5वीं बार था जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। 6ठी बार नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का घटनाक्रम सबसे नाटकीय था। आरजेडी से मतभेद के बाद 26 जुलाई 2017 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 27 जुलाई को वो बीजेपी के साथ मिलकर 6ठी बार मुख्यमंत्री बने।
2020 को नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दांव खेला और 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 2022 में पुनः एनडीए गठबंधन से अलग होकर अपने पार्टी को आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में उन्होंने शामिल करा लिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शानदार राजनीतिक करियर रहा है नीतीश कुमार का। यूं ही नहीं, चाणक्य कहा जाता, उन्हें 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। नीतीश कुमार फिर से चर्चा में रहे क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल दिया, एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखना है नीतीश क्या क्या रंग दिखाएंगे। फिलहाल उनके जन्मदिन पर उनको ढेरों शुभकामनाएं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।